हेलो। आज हम बात करेंगे आईवीएफ पे। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है, तो कोशिश करूँगा कि इसको हर कोई अंडरस्टैंड कर पाए। सिंपल वे बताऊँगा, क्योंकि आईवीएफ पे काफ़ी लोग समझते हैं कि फ़र्स्ट वाली काफ़ी कॉस्टली है, और सेकंड ये ऐसे है क्या कि कैसे आपको कंसीव करते लेबॉर्ट्री के अंदर बच्चा। और स्टेप बाय स्टेप बात करती हैं। ये नॉर्मली 3 स्टेप होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है फोलिसेल एस्पिरेशन, मतलब आपको एग को आपकी ओवरी से आपका एग लेते हैं। सेकंड इसका होता है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड में होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब जब बच्चे का मिलाप लेबॉर्ट्री में करके एग और स्पर्म का, तो दोबारा से आपकी वजाइन में रखना आपकी। तो इसको हम 3 प्रोसेस में लेते हैं। नॉर्मली नेचुरल वे जो होता है, एवरी मंथ फ़ीमेल की ओवुलेशन होती है, और वो बेस्ट टाइम होता है जब आप रिलेशन करते हो तो आप फ़ीमेल कंसीव करती हैं। मीन एवरी मंथ वो एग रिलीज़ करती हैं, तो एग जो मूव होता है आपकी ओवरी से आपकी ट्यूब्स, जिसको फॉलो पिन ट्यूब्स कहते हैं, तो वहाँ पे फिर वो 1 या 2 दिन तक वेट करते हैं मिलाप का। तो वो उसी मतलब 1-2 दिन पहले या उसी दौरान, मतलब जो ओवुलेशन टाइम होता है जब आप मिलाप करते हैं पार्टनर, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपकी कंसीव करने का। ये तो नेचुरल वे है। सम टाइम कई पार्टनर में ट्रबल होती है, मेल या फीमेल दोनों में ट्रबल होती है। सम टाइम किसी फीमेल के एग इमेच्योर होते हैं, या उनके एग बनते ही नहीं हैं। उनकी ओवुलेशन है मगर उनके एग बन नहीं रहे, ओवरी के अंदर एग नहीं है। तो वहाँ पे भी आप अपना बच्चा कंसीव कर सकते हैं, मगर डोनेट किए हुए एग से। और उसमें भी डोनेट किए हुए एग किसी दूसरे फीमेल के और आपके पार्टनर के स्पर्म्स को इकट्ठा करके लेबॉर्ट्री में दोबारा से आप में आपके एम्ब्रियो में, मतलब उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो आपके वजाइन में रखा जाता है कि आप नॉर्मल नेचुरली दोबारा से कंसीव करते हैं। बच्चा आप ही का होता है, मगर जो एग हैं वो डोनेट किए होते हैं। तो ये भी डिपेंड होता है, जब एक पार्टनर में आपस में इतना प्यार हो, वो चाहते हैं इकट्ठा रहना, मगर वो चाहते हैं बच्चा होना भी, तो इसमें मेरे ख्याल से इज़ वेरी गुड। ये भी एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है साइंस की। और आईवीएफ को एक्चुअली 1978 में ऑलरेडी डेवलप किया गया था, और तब से और टिल आज तक अबाउट 50 से 60% वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं वो आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर रहे हैं। क्योंकि वो भी आईवीएफ इसलिए कंसीव कर रहे हैं क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल जो है, टाइम नहीं है, टाइम पे बच्चा नहीं करना। फीमेल चाहती हैं थोड़ी मेच्योर हो तब हो, या मेल चाहता है मेरा इकोनॉमी सेट हो या फाइनेंशियल अच्छा हो, तब वो इन चीज़ों के लिए आते हैं। तो वो ऑलरेडी टाइम गुजर चुका होता है स्ट्रेस की लाइफ की वजह से, तो आपको प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होती है। दोबारा चलते हैं टॉपिक पे, आईवीएफ पे। तो ये कैसे होता है? नॉर्मल जब आईवीएफ करते हैं, डॉक्टर फर्स्ट आपको ट्रीटमेंट करते हैं। सम टाइम आपको हार्मोन थेरापी करते हैं। इससे आईवीएफ करने से पहले प्रोसेस से कई डिफरेंट प्रोसेस से आप क्रॉस करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, और कोशिश करते हैं मेडिसिन के थ्रू आपके जो हार्मोन बैलेंस हो, आपकी जो ओवुलेशन है वो बेटर हो। या अगर मेल में कोई ट्रबल होता है तो मेल के भी सीमेंस का पूरा कल्चर करते हैं, तो वो तब देखते हैं कहाँ पे क्या कमी है। तो उसके थ्रू तब डॉक्टर डिसाइड करता है आपको आईवीएफ में जाना कि नहीं जाना। और इसका तरीकाकार ये होता है, जब आपके ओवुलेशन डे होता है तो डॉक्टर एक टीकानुमा, मतलब एक वो आपके वजाइन से अंदर जाता है, जो आपकी वजाइन के अंदर से मतलब होता हुआ सीधा आपकी ओवरी में जाता है। वहाँ से जो आपके बेस्ट जो आपके एग्स होते हैं, 2-3 जो वो निकालते हैं वहाँ से, उसको निकाल के लेबॉर्ट्री में एक लिक्विड के अंदर करते हैं, रखते हैं। तो उसी उसी प्रोसेस में तो वो फिर मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो उस एग, उस एम्ब्रियो उसके अंदर फर्टिलाइज़ करते हैं। वो ये प्रोसेस होता है अबाउट 3 से 5 दिन का। जब वो देखते हैं कि जो बेस्ट आपकी जो एम्ब्रियो एक्चुअली एक शेल की वो शेप में अख्तियार कर लेता है, तो वो जो आपके एम्ब्रियो होता है वो आपके विजाइन के जो, जिसको वॉल्स बोलते हैं, जिसको टिश्यू, जिसको लाइनिंग इन यूत्रा बोलते हैं, वहाँ पे उसको पैक किया, मतलब उसके साथ कर दिया जाता है, वॉल के साथ पैक कर देते हैं, उसका कटा हो जाता है। तो उसका जो खोल था, शेल था, उसको वहाँ से थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है, या उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है कि वो आपके टिश्यू के साथ जॉइंट होते हैं। तो उसी प्रोसेस में तब
फीमेल और एम्ब्रियो का वहाँ से रिलेशन शुरू होता है। तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाती है। वो देखते हैं आपको 2-4 दिन 5 दिन देखते हैं कैसा, आप 14 डेज़ टिल वेट करते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव हुई है नहीं हुई। इसी दौरान IVF के दौरान सम टाइम जब आपको कंसीव नहीं होता, आपके एग्स को फ्रीज़ कर लेते हैं, तो उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। एक्चुअली मैं इस चीज़ में इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैंने कोशिश की है सिंपल में आपको बता सकूँ कि इसका प्रोसेस कैसा है। हालाँकि इतना डिफ़िकल्ट काम भी नहीं है और काफ़ी हेल्पफुल होता है जो कपल कंसीव करना चाहते हो, जो रियली जिनको प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे भी यूरोप में तो इवन फीमेल अलोन मदर बनना चाहती हैं, वो तो डोनेट किए हुए स्पर्म से चाहती हैं कि उनको पता ही ना हो उनके कौन सा पार्टनर है, या पार्टनर को ये ना पता हो कि जी वो जो उनके डोनेट किए हुए जो सीमन है, स्पर्म है, वो कौन सी फीमेल है कंसीव हुई है। तो ये प्रोसेस है, ये नॉर्मल है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इस साइड पे भी जा सकते हैं, IVF की तरफ भी। बट उससे पहले डॉक्टर आपके कई एग्ज़ाम करेगा, तब वो डिसाइड करेंगे आपको IVF की ज़रूरत है कि नहीं है। मगर IVF टोटली सेफ़ है और इसके कई बेनिफिट हैं और कई लोगों ने इसको कंसीव किया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरा 100% मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ट्राई कीजिए IVF करने से, इसका कोई मसला नहीं होता। इवन डोनेट किए हुए हों, बच्चा आपका होगा। डज़न्ट मैटर अगर आपकी फीमेल के अंदर एग नहीं है या आपके मर्द का सीमन नहीं है, तो किसी और डोनेट किया हो उससे आपको पता है, मगर आपको पता है ये बच्चा आपका है और आपके पार्टनर से निकल रहा है आपका बच्चा। तो आपके पार्टनर इसको पैदाइश करनी है, इसको बोर्न करना है। तो स्टे सेफ, यू नो योर फैमिली। अगर आपको क्वेश्चन